वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक और वैकेंसी अपडेट में। और आज का वैकेंसी है 400 पदों पे आपकी भर्ती निकली है। सैलरी बेहतरीन है और एग्जाम आपके लिए काफी आसान होने वाला है। यहाँ पर देखिए सरकारी नौकरी आपकी 48,480 रुपए आपका सैलरी पैकेज और आगे इंक्रीमेंट भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। 200 में से अगर 100 नंबर भी आप ले आते हैं देन आपका नौकरी लगभग पक्का होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन इसमें कम रहता है। कट ऑफ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अगर आपने अच्छे से तैयारी अगर आप कर ले तो इस पेपर की, तो ये बहुत आसान गवर्नमेंट जॉब आपकी होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप जरूर फॉर्म अप्लाई करिएगा, मौका हाथ से ना जा पाए। सबसे पहले यहां पर देखिए वैकेंसी अपडेट में ऑल इंडिया लेवल पे ये वैकेंसी आपकी रहेगी। मेल और फीमेल आपका यहां पर रहेगा। डिग्री डिप्लोमा अलग से चाहिए नहीं चाहिए। एग्जाम जी हाँ होगा, बेसिक होगा। सैलरी पैकेज आपका 48,480 और अलग से कोई फिजिकल की रिक्वायरमेंट आपकी नहीं होगी। यहां पर इस तरीके की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती है, चाहे एयरफोर्स का यहां पर देख लीजिए, यहां पर आप देख रहे होंगे एसबीआई बैंक का यहां पर आपका 1621 पदों पे सरकारी भर्ती यहां पर आप देख रहे होंगे। सीआईएसएफ की भर्ती, ठीक है, नेवी, एसएससी, एमटीएस, टीए आर्मी भर्ती, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी अपडेट आती है उनका वीडियो ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबसे पहले यहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ। तो पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जितनी भी वैकेंसी अपडेट आती है वो तुरंत आप तक पहुंच पाए प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ में, ताकि जिसके लिए आप एलिजिबल है उस वैकेंसी में आप अपना फॉर्म लगाएं, तैयारी करिए और अपना नौकरी पाए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए जो वैकेंसी आपकी रहेगी इसमें यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फी 850 रुपए रहेगी। फी थोड़ा सा ज्यादा है, मैं ये बात मानता हूं। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए बाकी वैकेंसी में लगभग फ्री रहता है, लेकिन इसका फी भी 175 रुपीज यहाँ पर इनको पे करना पड़ेगा। ये तो आपका हो गया फी ऑनलाइन। एज क्राइटेरिया आपका रहेगा 20 से 30 साल के बीच में। एज कैलकुलेशन होगी 1 मई 2025 को। ओबीसी में 3 साल और एससी एसटी में 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, जो बेसिक आपका स्टैंडर्ड रहता है। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। बड़ी बात यही है, क्योंकि वैकेंसी एक अपकमिंग वैकेंसी होती है जिसका हमें इंतजार करना पड़ता है, लेकिन ये वैकेंसी ऐसी है जिसके फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी मैं आपको ऑफिशियल साइट का लिंक ओपन करके सर्च करके गूगल पे ले जाके दिखाऊंगा। ये पीपीटी है, लेकिन अभी मैं आपको गूगल पे ले जाके सर्च करके फिर अप्लाई कहां से करना है, लॉगिन कहां से करना है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। 31 मई इसका लास्ट डेट आपका रहेगा और एग्जाम डेट अभी इन्होंने नहीं दिया है। जो आप एड्रेस वगैरह फॉर्म वगैरह फिल करोगे, मेल आईडी वगैरह लगाओगे, उस पर आपको उसका अपडेट मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए ये जो वैकेंसी है इसका जो रिक्रूटमेंट बॉडी है वो कौन सा है, वो है इंडियन ओवरसीज बैंक, यानी इंडिया का गवर्नमेंट बैंक है आपका। ये आपका जो एग्जाम होगा उसका नाम रहेगा लोकल बैंक ऑफिसर, यानी बैंक में एक ऑफिसर का आपका जॉब रहेगा। बढ़िया पोस्ट आपकी, ऑफिसर लेवल की जॉब आपकी रहने वाली है। वैकेंसी 400 है, और अगर आप इन 400 वैकेंसी को देख के भी ये कहो कि वैकेंसी कम है, तो फिर तो आपको लाखों में वैकेंसी चाहिए, तो फिर करोड़ों में फॉर्म भरे जाएंगे। कंपटीशन वहीं पे आना है। इस तरीके की जो भर्तियां होती है, वैकेंसी कम होती है, तो उस माइंडसेट के साथ बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो फॉर्म भरते ही नहीं है। ठीक है, जो भरते हैं उनकी प्रॉपर तैयारी नहीं करते या तैयारी होती नहीं है तो फॉर्म निकलते नहीं है, और इसीलिए इस तरीके की भर्तियों में यहां पर आपकी कट ऑफ कम रहती है, कंपटीशन आपका कम रहता है। गवर्नमेंट जॉब कैटेगरी में आपका आता है, ऑल इंडिया से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और बड़ी बात यह क्या है कि इसका जो एग्जाम सिटी रहेगा वो नियर बाय सिटी आपका रहेगा। पास वाला जो सिटी आपका होगा, नजदीक में बड़ा टाउन होगा, सिटी होगा, वहां पर आपका एग्जाम लगेगा। तो एक बढ़िया ऑप्शन आपके पास। यहां से मान लो कोई बच्चा राजस्थान से फॉर्म भर रहा है ना, वो एग्जाम देने यूपी जाएगा या यूपी का कोई राजस्थान आएगा, ऐसा नहीं है। नियर बाय सिटी में आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो क्या रिक्वायर्ड है। ऑफिसर लेवल की जॉब है, तो ऑफिसर लेवल की जॉब के लिए कम से कम आपको ऑफिसर लेवल आपका लोकल बैंक ऑफिसर LBO है ना, तो इसके लिए कम से कम आपको ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए।
किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, वैलिड आपके पास मार्कशीट उसकी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो, और वहां पर ग्रेजुएशन आप अगर रजिस्टर्ड करेंगे तो ऑनलाइन आपका जब फॉर्म फिलअप आप करेंगे तो यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम में हो वह आपका क्वालिफाई, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर, लेकिन ग्रेजुएशन आपका चाहिए, डिग्री चाहिए, है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी से। अच्छा, ग्रेजुएशन। अब कोई बच्चा ये कहे कि सर मैंने 10वीं पास की, 12वीं पास की, आप अप्लाई नहीं कर सकते। सर जी मेरा लास्ट ईयर फाइनल ईयर है, मैंने अभी एग्जाम दिया है, मेरा रिजल्ट आने वाला है, देन आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपकी इसकी ज्वाइनिंग आएगी तब तक मार्कशीट आपकी आई जाएगी फाइनल ईयर की, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। दूसरी चीज, सर जी इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? सिलेक्शन प्रोसेस में देखो, सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, ऑनलाइन आपका टेस्ट पेपर होगा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। सर ये क्या होता है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट? अभी मैं इसके लिए अलग स्लाइड आगे लेके आया हूं, ध्यान से आप देखना समझना। फिर आपका एक बेसिक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के नाम पे बच्चे डरते ही हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई टफ इंटरव्यू नहीं होता है, बेसिक डिस्कशन का पार्ट यहाँ पर रहता है। फिर फाइनल रिजल्ट और फिर आपका ज्वाइनिंग होता है। मेन आपका इंटरव्यू आपको क्वालिफाई करना नहीं है, मेन आपको रिटर्न क्वालिफाई करना है। इंटरव्यू आपका क्वालिफाई हो जाता है, बहुत ज्यादा टफ इंटरव्यू आपका नहीं होता है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या है, ये बड़ा डाउट आपका आएगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपके आगे स्लाइड पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट को मैं पहले क्लियर कर दूं एक बार, फिर मैं थोड़ा बैक आ जाता हूँ। प्रोफिशिएंसी टेस्ट पे मैंने एक स्लाइड यहाँ पे आपकी लगाई है, वो स्लाइड आपका आई थिंक यहाँ पे मिस हो गया है। एक स्लाइड है प्रोफिशिएंसी टेस्ट को रिलेट करने के लिए, जैसे पंजाब के लिए आप भर रहे हैं तो पंजाबी आपको आना चाहिए, हरियाणा के लिए भर रहे हैं या महाराष्ट्र के लिए भर रहे हैं तो महाराष्ट्र का लैंग्वेज आपको आना चाहिए, है ना। तो ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट में उनकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। आप जब फॉर्म भरने जाओगे तो वहां पे ये चीज आपको पूछेगा कि कौन से स्टेट के लिए आप भर रहे हैं, तो उनकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अब कोई पंजाब का है, पंजाब में ही है तो उसको लोकल लैंग्वेज आती है। कोई राजस्थान का है, राजस्थान में अगर भरना है तो राजस्थानी उसको आती है, तो वो उनके लिए। अब कोई बाहर का के राजस्थान की प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई करना चाहे उसके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि उसको लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, तो वो समस्या हो सकती है। तो वो स्लाइड आई थिंक इसमें मिसिंग होगी, मैंने इसको ओरली आपको कनेक्ट कर दिया है, आप टेंशन मत लीजिएगा। रीजनिंग एंड कंप्यूटर जो आपका एग्जाम पेपर होगा उसके लिए 30 नंबर का पेपर होगा, 30 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर का पेपर होगा, 60 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर आपका रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों है, सॉरी इसमें। उसके बाद में जनरल इकोनॉमिक्स, बैंकिंग अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 30 मिनट का टाइम आपका रहेगा। डाटा एनालिसिस एंड आपका रहेगा 30 नंबर, 30 क्वेश्चन 60 नंबर का, 60 मिनट का टाइम आपका मिलेगा। इंग्लिश नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 30 मिनट का टाइम। टोटल आपको 140 क्वेश्चन, 200 नंबर का पेपर और 3 घंटे का टाइम। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन कम होता है थोड़ा सा, यहाँ पे बच्चे डाटा एनालिसिस में या आपका इंग्लिश नॉलेज में, इनमें बच्चे जनरल इकोनॉमी की, बैंकिंग अवेयरनेस, इनमें बच्चे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हटके सब्जेक्ट आता है, सिलेबस आता है, तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा बाहर हो जाते हैं, इसीलिए इनका कट ऑफ कम रहता है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो आपका सैलरी पैकेज रहेगा वो मैंने शुरुआत आपको बताया है 48,480 से। उसके बाद में देखो 62,480, उसके बाद में 67,160 और उसके बाद में 85,000 आपका जो कमीशन लगेगा उसके हिसाब से 85,920 तक आपका सैलरी पैकेज जाने वाला है। गवर्नमेंट जॉब है, बढ़िया मौका है, अगर आप एलिजिबल हैं देन आप जरूर अप्लाई करिए और आगे बढ़िए। सर इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो कैसे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको लेके आ रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद में यहाँ पर देखिए इस पैटर्न पे, एक सेकंड इसको साइड में अपन कर सकते हैं क्या, ये आपका एक सेकंड, यस, यहाँ पे देखिए अगर अपन आते हैं सर्च करते हैं गूगल पे IOB, अगर अपन गूगल पे आके सर्च करते हैं IOB देन यहाँ पर आपका आएगा इंडियन ओवरसीज बैंक फाइनेंशियल सर्विस, और इसमें आप कैरियर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे मैंने कैरियर पे क्लिक किया तो कैरियर पे जैसे ही क्लिक करेंगे इनका ऑफिशियल वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा जो आपका बैंक है उसका। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए नया नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है, न्यू, इसमें देखिए दूसरा जो वैकेंसी है रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर 2025-26
नोटिस, एडवर्टाइजमेंट आपको देखना है, इस पे क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई आप करिए। अगर मान लो एडवर्टाइजमेंट आपको डाउनलोड करना है, ये एडवर्टाइजमेंट इसका है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 400 पदों पे यहाँ पे भर्ती आपकी निकली है, ठीक है, लोकल बैंक ऑफिसर की, ठीक है। और ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जैसे मैं यहाँ पे आपको कहूँ, देखो यहाँ पे तमिलनाडु, जो लैंग्वेज की मैं बात कर रहा था, तमिलनाडु के लिए, उड़ीसा के लिए, महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, पंजाब के लिए फॉर्म आप ऑल इंडिया से भर सकते हैं, लेकिन आपको तमिलनाडु की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, उड़ीसा की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, महाराष्ट्र की लोकल है, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब, इनकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तमिल, उड़िया, मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, ये आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। तो ये वैकेंसी आपकी टोटल 400 वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पर तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 260 वैकेंसी है, ये बड़ा मौका है। और ये कंप्लीट नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम पे देंगे, आप वहां से अगर आके गूगल पे नहीं करना चाहते सर्च, तो हम आपको टेलीग्राम पे ये अपडेट आपको दे देंगे और वहां पे चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। और इसके लिए आप रेडी हो जाना, इसके लिए आप तैयार रहना। तो ये बड़ा अपडेट, बड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ से अगर अपन इसको क्लियर करना चाहें तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर आपकी डाल दी है और इसको आपको क्लियर करना है। इसके बाद में अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। और यहाँ पर एक बड़ी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर अगर मैं कनेक्ट आपको करता हूं तो यहाँ पे जो पार्ट आपका रहेगा वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से अपन इसको आगे मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, दूसरा ये आपने नोटिफिकेशन लगा लिया, यहाँ पे आपकी जो क्लासेज हो रही है इनको अगर अपन डिस्कस करते हैं, ये हमारी क्लासेज है जो डेली बेसिस पे हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चेक करेंगे। इतना बढ़िया कंटेंट आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेगा अगर आप जाके चेक करेंगे। जो हमारी फैकल्टी टीम मेंबर है इनका कंटेंट देखिए, एक एक क्लास में कितना बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है। ये सारी क्लासेज आपको प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर हमने एक नोट्स बेच आपके लिए बना दिया है, मात्र 11 रुपए का, ताकि यहाँ पे जितनी भी हमारी क्लासेज हो रही है, जितनी भी यूट्यूब की क्लासेज है, इन सारी क्लासेज के नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको केवल और केवल 11 रुपए में अवेलेबल होगा। कहां मिलेगा? माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए और वहां पे जाके किस नाम से, सिलेक्शन बैच के नाम से, किस नाम से, सिलेक्शन बैच के नाम से 11 रुपए का बैच, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे बढ़िया से माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। सर जी कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट आता है तो, एप्लीकेशन में कोई इश्यू आता है लॉगिन करने में, ज्वाइन करने में, देन केवल एप्लीकेशन की रिलेटेड हेल्पलाइन क्यूरी, ये नंबर आप नोट कर लीजिए। आप इन नंबर पे मैसेज या कॉल करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, ऑफिशियल नोटिस। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। इसी तरीके की ऑफिशियल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज अपडेट रेगुलर आपको इस चैनल पे हम लेकर आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।